कॉलेज बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट है, तो सबके लिए नहीं है ये कॉलेज, ठीक है। बहुत आई एम वन ऑफ द बेस्ट प्राइवेट कॉलेज है। इन्वायरमेंट अच्छा इसलिए क्योंकि यहाँ जो स्टूडेंट आते हैं ना, वो लाइक फ्रॉम अ वेरी स्टडी, भी पुलिस वाले को अगर पता चल गया आप आई एम से हो, वो आपको ऐसे ही छोड़ देगा। कॉलेज का बस नाम इतना है एंड सच। एंड मुझे लगता है कि अगर 700 स्टूडेंट है तो 100 स्टूडेंट्स को तो स्कॉलरशिप ही दे देता है ये, ठीक है। ये बहुत ही मतलब इम्पोर्टेंट हाँ, बात है। 100 स्टूडेंट को मतलब स्कॉलरशिप और मिलना फुल ये खुद वेवियर ही- लाइक फी वेवियर मिल जाता है मतलब उनको। क्या फुल फी? रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे बहुत ध्यान दिया जाता है। लाइक आईएम की एक प्रॉपर आर&डी टीम है ना। एक असिस्टेंट प्रोफेसर असाइंड है और उनके अंडर में रिसर्च। हाईएस्ट पैकेज का सब कॉलेज का एक एक रहता है ना। हाँ। तो अगर अप्रोक्स आप हाईएस्ट का भी अगर एवरेज बता दो ना कि इस कैटेगरी तक जाता है। देखिए आईएम में ऑन कैंपस लाइक 45 एलपीए एडोबी का एक। आप जो है ना मतलब कॉलेज के बारे में पूरा ही डिटेल में बता रहे हैं, जो ये चीज़ें ना बहुत सारे व्यूअर्स लोग को मतलब इजी रहेगा आईएम को, क्योंकि ऐसा डिटेल वीडियो मैंने तो कोई भी कॉलेज का आज तक तो देखा नहीं। मतलब अच्छा लग रहा है आपसे जो बात करके ना, मतलब अच्छा लगा। मेरा बहुत मन था इसी में जाने का, बट उसका कट ऑफ बहुत हाई था। कट ऑफ सो उसका कट ऑफ आई गेस 5 to 6,000 था मेरे ईयर में, जो कि टोटल सीट कितना रहता है कॉलेज में? हेलो एंड वेलकम बैक टू एडीएम पाथ यूट्यूब चैनल। तो आज हमारे साथ जो स्टूडेंट बैठे हुए हैं जो कि आईएम कॉलेज के हैं, जो कि पूरा ही आप लोग को डिटेल में मैं आप लोगों को बताऊंगा, एवरेज से रिलेटेड, प्लेसमेंट से रिलेटेड। तो ये सबसे पहले अपना इंट्रोडक्शन दे देंगे, तो सबसे पहले आप अपना इंट्रोडक्शन दे दें। सो मेरा नाम अंश कुमार है। हाँ। मैं थर्ड ईयर का स्टूडेंट हूँ आईएम कोलकाता में। मैं ट्रिपल ई डिपार्टमेंट से हूँ एंड कॉलेज तो बेस्ट है। नहीं, मुझे मतलब हम लोगों के व्यूअर्स को ये जानना है ना कि कॉलेज, देखिए आईएम एक ऐसा नाम है ना कि मतलब सबके जुबान पे आईएम आईएम का नाम मैंने बहुत सुना। मैं जो भी आपसे क्वेश्चन करूँगा हमारे जो पॉडकास्ट पे, तो मतलब ये रहेगा कि एक बिगिनर के माइंड में जो भी एक क्वेश्चन आता है ना, हम उस थॉट प्रोसेस से आपसे पूछेंगे, जो कि ऑडियंस क्या होगा ना डायरेक्टली कनेक्ट कर पाएंगे। तो आप लोग को ये बताना है जैसे कि बहुत सारे कॉलेज में क्या रैगिंग वगैरह बहुत सारे होता है। मैं थोड़ा आउट ऑफ द क्वेश्चन पूछूंगा, तो रैगिंग वगैरह बहुत सारे होते हैं। तो क्या मतलब कॉलेज में क्या ऐसा रैगिंग वगैरह भी है कि आईएम का? नहीं, बिल्कुल आईएम बिल्कुल रैगिंग फ्री है। यहाँ तक कि फर्स्ट ईयर का स्टूडेंट का इंटरेक्शन तक नहीं होता है थर्ड ईयर फोर्थ ईयर वालों से, तो रैगिंग का तो कोई चांस ही नहीं है। एंटी रैगिंग सेल है, बहुत स्ट्रिक्टली काम करता है और बहुत स्ट्रिक्ट कॉलेज है। आईएम स्ट्रिक्टनेस के लिए जाना जाता है और बहुत स्ट्रिक्ट कॉलेज है। तो रैगिंग छोड़िए, वहाँ सिर्फ पढ़ाई होता है। और कॉलेज में सबसे पहले कोई भी कॉलेज में अगर मान लेते हैं कि मैं ही अगर एडमिशन ले लूँगा, ठीक है, आप लोगों के कॉलेज में सपोज है, तो मेरे माइंड में पहले क्या आता है कि कॉलेज का प्लेसमेंट क्या होगा, कॉलेज का पैकेज क्या रहेगा। क्योंकि माइंड में बच्चे लोगों का सबके माइंड में यही आता है। आप लोग भी अगर एडमिशन लेंगे तो माइंड में सबसे पहला ये है। तो क्यों आईएम ही आप लोग क्यों चूज़ किए? तो देखिए हमारे टाइम पे क्या था, एक रैंक आ गया था WBJE में हमारा, ठीक है। और रैंक कितना था मेंशन कर सकते हो तो और अच्छा हो जाएगा। रैंक ऐसे तो बहुत अच्छा नहीं था, 8K के अराउंड आया था मेरा रैंक, और बहुत खराब गुड रैंक। रैंक वाले लोग सपोज दैट अगर मान लेते हैं गुड रैंक अगर किसी का आता है, तो गुड रैंक का क्या कैटेगरी है? लाइक आईएम का ओपनिंग रैंक फर्स्ट राउंड में तो 100 से स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। और लास्ट में भी CS 600 700 रैंकर्स आते हैं कॉलेज में। मेरा क्या था, मॉपअप राउंड में एक लास्ट सीट मेरे को मिल गया, मैं लकी था, ठीक है। और जहाँ तक आपने पूछा कि आईएम क्यों चूज किया, तो एक क्राइटेरिया था हमारे टाइम पे। मैंने सोचा एक रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, ठीक है। कॉलेज का फीस स्ट्रक्चर क्या है और मेरे को एवरेज प्लेसमेंट कितना लग रहा है, बेसिक जो यूट्यूब पे मैंने देखा स्ट्रक्चर, ऐसे ही पता करना है। तो उस समय हमारे टाइम पे फी थी 590 और एवरेज प्लेसमेंट लाइक उस टाइम लग रहा था 10 lakhs, ठीक है। कॉलेज एवरेज कब का डेटा कब का बता रहे हैं? ये डेटा है 21 का। 21 में 10 लाख का? हाँ, लाइक कॉलेज खुद मेंशन 6 करता है, लेकिन जब मैंने सीनियर से पूछा, सबसे पूछा, एंड इट वाज 10 लाख अप्रॉक्स, सबका 10 के आसपास लग रहा है। एंड कंपनीज बहुत सारी आती थी, तो दैट वाज नॉट अ इशू। जो भी बेयर मिनिमम से ऊपर काम करता है, थोड़ा सा पढ़ता है, उसका अच्छा पैकेज लग जाता है, लाइक 6 लाख से ऊपर लगता है। तो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट 100% विद इन अ ईयर था। ये मेन क्राइटेरिया था आईएम को चूज करने का। नहीं, बहुत सारे स्टूडेंट लोग ऐसे होते हैं ना कि मैंने देखा है कि वो लोग मतलब देखो, हम पैकेजेस अगर साइड कर दे तो क्वालिटी एजुकेशन कैसा है? आईएम का एजुकेशन क्वालिटी वन ऑफ द बेस्ट है, ये मैं कह सकता हूँ, ठीक है। लाइक एक स्टूडेंट, अगर मैं खुद को डिफाइन करूँ
तो मेरा इंटरेस्ट था साइंस में, मैं साइंस ओलंपियाड में मेरे को रैंक भी आया था 10th क्लास में। तो उस हिसाब से, रिसर्च के हिसाब से, ठीक है, डिपार्टमेंटल सब्जेक्ट्स के हिसाब से बहुत अच्छा है। कॉलेज का ईसी डिपार्टमेंट सबसे अच्छा है, ठीक है, लाइक ईसीए डिपार्टमेंट मतलब अगर फुल फॉर्म ऐसा कुछ अगर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, हाँ। और या फिर आप ईटी। इसी डिपार्टमेंट में नहीं नहीं, मैं ट्रिपल ई डिपार्टमेंट में हूँ। मेरा बहुत मन था ईसी में जाने का, बट उसका कट ऑफ बहुत हाई था। कट ऑफ सो उसका कट ऑफ आई गेस 5 to 6,000 था मेरे ईयर में, जो कि टोटल सीट कितना रहता है कॉलेज में? पहले हमारे टाइम पे लाइक सीएस में था 180 सीट्स, एंड एवरी ब्रांच में लाइक 60 बच्चे हैं, ठीक है, लाइक हर क्लासेस में 60 बच्चे रहते थे। ट्रिपल ई में कोटा आई गेस 30 का था, बिकॉज हमारा ब्रांच का स्ट्रक्चर डिफरेंट था। तो दैट इज़ द थिंग। ईसी के एचओडी बहुत अच्छे हैं, तो कॉलेज से सपोर्ट मिलता है। डिपार्टमेंटल स्टडी की अगर बात की जाए, लाइब्रेरी है 24/7, ठीक है, और बहुत कॉलेजेस में लिखा जाता है 24/7 लाइब्रेरी। हमारे कॉलेज में ट्राइड एंड टेस्टेड है, लाइक हम लोग गेम खेलने जाते हैं लाइब्रेरी में, तो वो ट्राइड टेस्टेड है। लोग गेट की तैयारी करते हैं, आपको 24/7 पढ़ते लोग मिल जाएंगे। एक बोर्ड चार्ट होता है हमारा, जिसमें टॉप जो लाइब्रेरी में सबसे ज़्यादा टाइम स्पेंड करते हैं। तो एक तरह से कॉलेज बहुत ही ज़्यादा पढ़ाई के ऊपर ध्यान देता है। और कॉलेज का एक चीज़ और भी इफेक्ट करता है, इन्वायरमेंट। सी इसके लिए लाइक व्यूअर्स बता देंगे कि जो भी व्यूअर का रैंक, जो भी जिसका भी रैंक अच्छा आता है, दे ओनली चोज आईएम कोलकाता, है ना। जादवपुर के बाद अगर कोई चॉइस आता है तो आईएम आता है। रीजन बीइंग जादवपुर में सीट कम है ना, सीट कम है। ऑफ कोर्स आईएम वन ऑफ द बेस्ट प्राइवेट कॉलेज है। एनवायरनमेंट अच्छा इसलिए क्योंकि यहाँ जो स्टूडेंट आते हैं ना, वो लाइक फ्रॉम अ वेरी स्टडिंग बैकग्राउंड आ रहे हैं, ठीक है। एक अच्छा सा एग्जाम कंडक्ट हो रहा है। हमारे टाइम पे तो WBJE से स्टूडेंट आते थे, अब और भी एक एग्जाम है IMJE, वो कंडक्ट करवाता है कॉलेज, तो उससे भी स्टूडेंट्स आते हैं, बट वो भी टफ एग्जाम है। लाइक सारे प्रोफेसर्स, डीन वगैरह सब मिल के क्वेश्चन सेट करते हैं। सो वो भी JEE लेवल का होता है। सो जो स्टूडेंट आएंगे वो वन ऑफ द बेस्ट, फाइनेस्ट आएंगे। आई एम नॉट सेइंग IIT से कंपेयर कर सकते हैं, बट हाँ स्टूडेंट अच्छे आते हैं, एंड फिर यहाँ के पॉलिश होंगे और फिर दे आर गुड। जो कि मतलब ये चीज़ अच्छा लग रहा है आपसे बात करके कि आप जो है ना मतलब कॉलेज के बारे में पूरा ही डिटेल में बता रहे हैं। जो ये चीज़ है ना बहुत सारे व्यूअर्स लोग को मतलब इजी रहेगा आईएम को, क्योंकि ऐसा डिटेल वीडियो मैंने तो कोई भी कॉलेज का आज तक तो देखा नहीं। मतलब अच्छा लग रहा है आपसे जो बात करके ना, मतलब अच्छा लग रहा है। और सबसे मतलब थोड़ा कंफर्टेबली अगर हो जाए तो मैं ये रहा, और भी माइंड में सब कर रहा था। एवरेज पैकेज का तो बात हो गया, सबसे हाईएस्ट पैकेज जो कि वन ऑफ द बेस्ट, मतलब हाईएस्ट पैकेज का सब कॉलेज का एक एक रहता है ना। हाँ। तो अगर अप्रॉक्स आप हाईएस्ट का भी अगर एवरेज बता दो ना कि इस कैटेगरी तक जाता है। देखिए आईएम में ऑन कैंपस लाइक 45 LPA एडोबी का एक ऑफर था, गर्ल्स के लिए था, एडोबी फॉर गर्ल्स। 7 स्टूडेंट्स को लेके गई थी, तो उनका 45 के आसपास का पैकेज था, 45 lakhs का। अपार्ट फ्रॉम कॉलेज प्लेसमेंट्स, स्टूडेंट्स ऑफ कैंपस जाके 1 CR तक भी गए, गूगल में प्लेस्ड है लोग। देयर वाज वन स्टूडेंट तुहीन मुखर्जी। इंटरनेशनल कंपनीज कॉलेज में भी आती है ना। हाँ हाँ, इंटरनेशनल कंपनी। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ CS के लिए आती हैं। लाइक मुझे लगता है मेरे हिसाब से आफ्टर EC नहीं, दोनों सेम है। मैंने देखा है मैकेनिकल में बहुत अच्छी कंपनियां आती हैं, जबकि लाइक मैकेनिकल की फैकल्टी अच्छी है, मैकेनिकल का प्लेसमेंट्स डायरेक्ट लाइक कंपनीज आती हैं, बिकॉज स्टूडेंट्स आर वेरी प्रैक्टिकल। बहुत सारे इंटर्नशिप किए रहते हैं सबने, तो कंपनीज आती हैं, हिटाची आती हैं, एंड वी जस्ट नो बिकॉज मैकेनिकल में मेरे फ्रेंड्स हैं, तो मेरे को इंटर्नशिप क्या मैंडेटरी रहता है क्या? इंटर्नशिप आपको करना नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। इंटर्नशिप का क्या है कि देखिए कॉलेज पर्सनली ऐसा कोई इंटर्नशिप ड्राइव प्रोवाइड नहीं कराती, अभी तक तो ऐसा नहीं हो रहा है। बट हाँ, अगर आप काम कर रहे हैं, प्रोफेसर्स के साथ हैं, प्रोफेसर्स के साथ पढ़ रहे हैं, लाइक रिसर्च होता है कॉलेज में बहुत अच्छे लेवल का, तो दे ट्राई टू गो देयर वे, है ना। वो अपना वे से दूर जाके आपको कंपनीज में इंटर्नशिप दिलवाते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैकेनिकल में मेरा एक फ्रेंड था, एंड द जो टीचर थे वो काम करके आए थे कहीं से, लाइक किसी कंपनी में वो पहले अच्छे पोजीशन पे थे, सो ही रेफर्ड, है ना। वो गया, फिर उसने इंटर्नशिप किया, सो इट इज़ गुड।
तो ऐसे ही होता है, इंटर्नशिप का ऐसा ही नेचर है, वैसा कोई कंपनीज ड्राइव। इंटर्नशिप का तो ऐसा रहता है ना 6 मंथ 7 मंथ ऐसा ही क्रेडिट हाँ मैंने हाँ भी हाँ जो हाँ हाँ, सुना है। बट कॉलेजेस से ऑफ कैंपस इंटर्नशिप, इंटर्नशिप का हाँ स्टाइपेंड कितना रहता है? डिपेंड स्टाइपेंड तो करता है, वो तो डिपेंड कर कंपनी टू कंपनी डिपेंड करता है। अब जैसे हमारे बैच में एक लड़की, एक बंदी है, उसने फ्लिपकार्ट में लिया है ना, एक ने माइक्रोसॉफ्ट में लिया, कुछ का गूगल डब्ल्यू स्कॉलर प्रोग्राम था उसमें थे वो लोग। तो है दम है, लाइक अब जो स्टूडेंट मेहनत करेगा उसका तो ऑफ कोर्स वो अब कहीं ना ये कहीं भी ना जाता है। ये भी मैटर करता है ना, हाँ मतलब स्टूडेंट पे भी डिपेंड है, उसका हाँ कैपेबिलिटी हाँ पे भी हाँ डिपेंड। अब अगर सारे चीज आप लोग कॉलेज पे ही थोप हाँ दोगे हाँ तो हाँ भाई हाँ, ऑफ कोर्स ऑफ कोर्स, वो ये तो कॉलेज फिर आके भी गलत है। थोड़ा थोड़ा मेहनत करना पड़ता है। फर्स्ट ईयर चिल था, हाँ बट उसके बाद धीरे धीरे ऐसे पढ़ाई का लोड आता है, थर्ड ईयर के बाद आता है। जैसे अब मेरे ईयर में आने लगा है, प्लेसमेंट्स आ रही हैं तो आएगा ही। तो प्लेसमेंट क्या थर्ड ईयर में ही आप लोगों का आने लगता है क्या? हाँ लाइक प्लेसमेंट्स के लिए आई गेस बेस्ट है, ठीक है प्लेसमेंट्स क्योंकि में। मेरे पास भी जितने भी क्वेश्चन आते हैं ना, अभी तक मैं एक चीज नोटिस किया हूँ चैनल पे कि प्लेसमेंट से रिलेटेड ज़्यादा बात होती है। सी क्या है ना, मतलब ये चीज़ पहले मैं क्लियर कर देना चाहता हूँ कि प्लेसमेंट ये सेकेंडरी चीज़ है, फर्स्ट ऑफ ऑल, ठीक है ना। मतलब क्वालिटी ऑफ एजुकेशन, अपने ऊपर कैपेबिलिटी क्या है नहीं है, इस चीज़ के ऊपर ज़्यादा नहीं फोकस करके, मतलब ये चीज़ मैटर करता है। अगर तुम्हारा क्या पॉइंट ऑफ व्यू है? देखिए जो बंदे हैं अगर उनमें दम नहीं है तो अगर कंपनीज ले भी जा रही हैं तो ले ऑफ कर देंगे कुछ दिन बाद, ऑफ कोर्स ही बात है। बट यहाँ जो बंदे अब रैंक लेके आ रहे हैं, क्रैक करके आ रहे हैं, एग्जाम्स दे के आ रहे हैं, ऑफ कोर्स कुछ तो जाना है, यहाँ आएंगे फिर मेहनत करेंगे, है ना। अब प्लेसमेंट्स का क्या सीन है कि आईएम इस फील्ड में लाइक बहुत काम करता है हमारा। लाइक कोडिंग का टेस्ट होते रहता है रेगुलरली, ठीक है। इवन इफ यू आर फ्रॉम नॉन आईटी बैकग्राउंड दे विल पुश यू, है ना, वो पुश करेंगे कि यू ट्राई इट। लाइक इफ यू डोंट हैव अ ऑप्शन इन कोर यू कैन गो इन आईटी बैकग्राउंड, और इफ समवन वांट्स टू, लाइक मैं ट्रिपल ई में, मेरे को नहीं जाना है कोर में, मेरे को नहीं अच्छा लगता है, मेरे को मिल गया सीट ट्रिपल ई में, मैं खुश हो गया, बट मेरे को सीएस लेना था, तो दे पुश यू कि हाँ जाओ तुम मेहनत करो। गेट के क्लासेस होते हैं। अच्छा प्लेसमेंट के लिए फिर हमारा एप्टी का टेस्ट होते रहता है। एप्टी मीन्स लॉजिकल रीजनिंग वगैरह का टेस्ट होते रहता है लगातार हमेशा, और ये सेकेंड ईयर ऑनवर्ड स्टार्ट हो जाता है। जो थर्ड ईयर का एंड होगा उसमें प्लेसमेंट स्टार्ट हो जाएंगे, और फिर ये फोर्थ ईयर के एक सेमेस्टर तक चलेगा, एंड तब तक सब प्लेस्ड हो जाते हैं मोस्टली। हाँ तो ये चीज़ मतलब ठीक है। और मेरा मतलब और भी बहुत सारा व्यूअर्स लोग का ये क्वेश्चन था कि बहुत सारे स्टूडेंट लोग ना स्पोर्ट्स को ज़्यादा वो करते हैं, तो इस कॉलेज का थोड़ा आप लोग स्पोर्ट्स को अगर, क्योंकि स्पोर्ट्स कोटा भी एक मैटर करता है, बहुत लोग स्पोर्ट्स से भी आना चाहते हैं। देखिए तो स्पोर्ट्स क्या मतलब इस कॉलेज का कैसा है स्पोर्ट्स? स्पोर्ट्स में मैं कहूँगा कॉलेज थोड़ा सा लैक करता है, थोड़ा सा। देखिए जेन्युइन है, मैं पूरा जेन्युइन रिस्पॉन्स दे रहा हूँ। हाँ। स्पोर्ट्स के लिए लाइक कॉलेज में एक बहुत बास्केटबॉल, सारे हाँ स्टूडेंट हाँ का क्या कहता है, स्पोर्ट्स में भी रहता है, पढ़ाई भी करना है, स्पोर्ट्स भी करना है, तो वो दो चीज को ले करके चलते हैं। तो इस कैटेगरी वाले स्टूडेंट लोग के लिए क्या बोलिएगा? अब लाइक हमारे सीनियर थे, वो स्पोर्ट्स कैप्टन थे, हम जानते हैं उनको अच्छे से। अब क्या है कि क्रिकेट मैचेस ऑर्गेनाइज होते हैं, ठीक है। अब कॉलेज सेक्टर 5 के प्राइम लोकेशन पे है, ठीक है, एंड आसपास कंपनीज से घिरा हुआ है, तो वहाँ ग्राउंड लेना पॉसिबल नहीं है, ठीक है। वहाँ एक बास्केटबॉल कोर्ट है हमारे कॉलेज में, एंड टेनिस खेल सकते हैं, बैडमिंटन खेल सकते हैं, वॉलीबॉल खेल सकते हैं, ये सब खेल सकते हैं, ठीक है। और आफ्टर कॉलेजेस यू आर अलाउड टू प्ले, लाइक जब तक खेलना है खेलो, कोई ऐसा रिस्ट्रिक्शन नहीं है। जैसे हम रात में लाइब्रेरी एक्सेस कर सकते हैं, वैसे खेल भी सकते हैं, देयर इज नो प्रॉब्लम। नहीं ये तो ठीक है, वो खेल सकते हैं, मतलब ये बोल रहे हैं ना स्पोर्ट्स कोटा से भी कुछ क्राइटेरिया ऐसा कुछ है क्या? नहीं स्पोर्ट्स कोटा से जहाँ तक मुझे पता है आईएम में एंट्री का ऐसा कोई चांस नहीं है। ये गवर्नमेंट कॉलेजेस में है, लाइक आईआईटीज में है, बट आईएम में ऐसा स्पोर्ट्स कोटा का एंट्री नहीं है जहाँ तक मुझे पता है। बट मे बी वो बात नहीं पता होगी मेरे को, बट नहीं है। ओ मतलब हाँ, मतलब जो भी, मतलब टू बी ऑनेस्ट है ना, मतलब अच्छा लग रहा है आपसे मतलब बात करके आईएम के स्टूडेंट से, क्योंकि आईएम का मैंने नाम इतना सुना है ना, आईएम 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 इतना, मतलब कि सबके मुंह पे कि भाई फर्स्ट प्रायोरिटी आईएम ही रहता है, उसके बाद फिर टेक्नो हो गया, बहुत सारे कॉलेज। इस कॉलेज में आने से पहले हम लोग बहुत डिप्रेस थे कि यार जेई दिया है, लाख के आसपास रैंक आ रहा है, नहीं हुआ, बहुत जगह नहीं हुआ, ऑफ कोर्स नहीं हुआ, एनआईटीज में नहीं हुआ, आईआईटीज में नहीं हुआ, तो वो एक डिप्रेशन हो जाता है। बट आईएम में आने के बाद जब हम लोग बाहर स्टार्ट करते रहना, ठीक है, हम लोग आसपास घूमते तो एक रिस्पेक्ट होता है
ठीक है, एक इंसिडेंट शेयर करूंगा। आसपास आप जाओ, कोई भी पुलिस वाले को अगर पता चल गया आप आईएम से हो, वो आपको ऐसे ही छोड़ देगा। कॉलेज का बस नाम इतना है, कॉलेज का रिस्पेक्ट इतना हाँ, है रेपो है ना, रेपो बिल्डअप वो हो गया। बिल्डअप किया हमारे सीनियर्स ने किया है, कॉलेज है लाइक कोलकाता में रेनाउंड है। सो ऐसा है। अगर आपके पॉइंट ऑफ व्यू से अगर ऐसे जेन्युइन रिव्यू कि आईएम अगर कोई स्टूडेंट चूज कर रहा है तो उसके लिए मतलब क्या आप बोलना चाहोगे? 3 ऐसा अगर बेस्ट पार्ट बोलोगे कॉलेज का तो क्या बोलोगे? 3 अगर बेस्ट। रिसर्च के लिए बहुत अच्छा कॉलेज है, ठीक है, प्लेसमेंट्स, नो डाउट, ठीक है। प्लेसमेंट्स के लिए बहुत अच्छा कॉलेज है। हाँ। एंड इफ़ यू आर स्टूडियस, ठीक है, आपको पढ़ना है भाई, अब हो गया लाइफ में, जितना करना था कर लिया हमने, घूम लिया, सब कुछ हो गया, अब यार लग जाना है, पढ़ना ही है, तो चूज आईएम विदाउट एनी डाउट। और जहाँ तक बात रही कि कॉलेज, एक और चीज़ डिफेमिंग चीज़ हमारे कॉलेज के बारे में कि बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट है, मैं नो डाउट। हाँ, एक कमेंट आया था, एक बंदा मुझे कॉल किया था, वो क्या बोल रहा था, भैया आईएम में क्या मतलब क्या बोलते हैं, आईएम में ड्रेस कंपलसरी है क्या? हाँ, ये ड्रेस कंपलसरी है, लाइक बोला क्या कि मुझे कॉलेज में तो पढ़ना है पर ड्रेस नहीं पहनना है। देखिए मतलब लाइक ड्रेस ऐसा क्या है मतलब? ये जैसे first- टेक्नो में क्या है कि ड्रेस वगैरह का मतलब ऐसा कोई चाप नहीं है, वहाँ डायरेक्टली ही है। सी ड्रेस का क्या है, ड्रेस कंपलसरी है। फर्स्ट ईयर में ये चीज़ बहुत बुरा लगता था हमें भी कि यार ड्रेस पहन के जाना पड़ रहा है, ड्रेस पहन के जाना पड़ रहा है। बाकी मेरे फ्रेंड्स जिस कॉलेजेस में गए उसमें ड्रेस जैसा कुछ है नहीं, ऐसा कुछ नहीं। लेकिन लाइक हमें बहुत बार बोला गया, लाइक मैं तो विदाउट ड्रेस जाता था फर्स्ट ईयर में, सेकेंड ईयर में, थर्ड, बहुत बार विदाउट ड्रेस गया। मेरे को टोक के समझाया जाता था कि वाई ड्रेस इज नेसेसरी, है ना। एंड आई गेस कि जो भी स्कूलिंग स्ट्रक्चर से आ रहे हैं उनको पता होगा ड्रेस का कंपल्सन क्या है। थोड़ा बहुत दे अलाउ, लाइक शूज में दे अलाउ, लेकिन अपर का मस्ट हाँ, है ना, मस्ट। या लाइक शर्ट मस्ट है, दे अलाउ, लाइक उनके पास हाँ, ट्राउजर। नहीं, वो लोगों के माइंड में क्या जाता है ना कि मतलब स्कूल में भी पहना, अब कॉलेज में भी पहनो, मतलब एक वो लोग के माइंड में, मतलब मूवीज वगैरह जो देखते हैं ना, मूवीज वगैरह में जैसे कॉलेज, नहीं, कॉलेज बहुत चिल है, कॉलेज बहुत चिल है, चिल करने का बहुत टाइम मिलेगा। हाँ। ठीक है, दिखता है दूर से स्ट्रिक्ट है, बट 4 साल में बहुत मौके मिलेंगे, बहुत फेस्ट होते हैं, मौका मिलता है। ठीक है, मौका मिलता है, आप आराम से, हम लोग ट्रिप्स पे जाते हैं, होता है, बाकी कॉलेज जैसा ही है। सो इट्स अ गुड कॉलेज। ड्रेस के लिए ज़्यादा, अब ये तो है एक नेगेटिव पॉइंट है ड्रेस। तो अंश, मेरा मतलब एक क्वेश्चन ये है, अगर मान लेते हैं सपोज दैट कोई अगर स्टूडेंट है जो कि मतलब सपोज दैट एग्जांपल ले रहे हैं कि बिहार से आ रहा है, ठीक है ना, तो अगर उसको न्यूली अगर है तो लोकेशन तक कैसे पहुंचेगा? क्योंकि सेक्टर 5 मैं भी जब आया था तो बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड जगह है, फर्स्ट ऑफ ऑल इधर उधर क्योंकि मेट्रो आती नहीं है, प्रॉब्लम है तो है इस जगह पे। तो कैसे कैसे अगर मान लेते हॉस्टल का है या नहीं है, तो मतलब पूरा डिटेल में बताओ लोकेशन कि जो कि इजी वे में पहुंच सके। देखिए, तो फर्स्ट टाइम जब मैं आया था तो उस टाइम तो कैब से आ गए थे। ठीक है, उस टाइम तो कॉलेज का लोकेशन डाला आ गया एडमिशन कराने। अब क्या मतलब है कि कैब को तुम फर्स्ट प्रायोरिटी दे रहे हो? हाँ, कैब, और नहीं तो S12 AC12 बस है, डायरेक्ट सेक्टर 5 आ जाता है, कॉलेज के पास ही छोड़ता है। आईएम बड़ा बड़ा लिखा रहेगा कॉलेज मोड़ बोलने से। नहीं, मैं ये जानना चाह रहा हूँ ना कि अगर जो न्यूली है उसको लोकेशन जानना है एकदम डायरेक्टली, आप लोकेशन अगर बोल दोगे ना तो वो लोग डायरेक्टली आ जाएगा, तो ये बोलना चाह रहा हूँ मैं। सेक्टर 5 में है, ईपी ब्लॉक में, लेक साइड है, रिंग रोड पे है। एंड सिंपल, हावड़ा से या कहीं से भी आपको बस कॉलेज मोड़ बोलना है, एंड कोई भी बस वाला आपको बता देगा कैसे आना है, या आप कैब डायरेक्ट करके आ सकते हो। नेक्स्ट चीज़ है, कॉलेज बहुत प्राइम लोकेशन पे है। ठीक है, बगल में टीसीएस का बिल्डिंग है, इंजीनियरिंग सेक्शन के बगल में टीसीएस का बिल्डिंग है। आपको बड़ी बड़ी एमएनसीज मिल जाएंगी, जो भी कोलकाता में, वो सेक्टर 5 में ही है। ठीक है, तो हमारे कॉलेज में लाइक इंटर्नशिप्स के लिए बहुत हेल्पफुल हो जाता है। क्या होता है कि आप डायरेक्ट अप्रोच कर सकते हैं, जा सकते हैं, एचआर से मिल सकते हैं, है ना, और उनसे ओपनिंग्स के बारे में पूछ सकते हैं। ये चीज़ बहुत अच्छा लगता है, लाइक जब आप फर्स्ट टाइम आते हैं, इतनी बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स रहती है, बहुत फैसिनेटिंग हो जाता है। और एक चीज़ है ना, अगर सपोज दैट कोई मतलब बॉयज़ गर्ल्स का रेशियो, ये भी चीज़ फैक्टर करता है। अगर मान लेते हैं कोई गर्ल्स लोग वीडियो देख रहे हैं, आईएम क्या गर्ल्स लोगों के लिए कैसा सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि आप बोले फैसिनेटिंग है जगह, ये प्राइम लोकेशन है, तो गर्ल्स लोगों के जो पेरेंट्स रहते हैं ना, वो बहुत तरीके से चीज़ सोचते हैं आसपास के, क्योंकि हॉस्टल प्रोवाइड है कि नहीं, गर्ल्स हॉस्टल प्रोवाइड है कि नहीं, बॉयज़ हॉस्टल प्रोवाइड है, कॉलेज का मतलब ये चीज़ डिटेल में अगर बता सकते हैं। तो ऐसा है कि देखिए, सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से तो मतलब कॉलेज में आपको कभी कुछ ऐसा लगेगा नहीं। ठीक है, फॉर एग्जांपल
जैसा रैगिंग नहीं होता है, और कोई भी स्टूडेंट लाइक आउट ऑफ द वे नहीं जाता, बिकॉज सारे स्टूडेंट अच्छे आ रहे हैं, ठीक है। जो पढ़ रहा है बंदा, उसका दिमाग इन सब चीज़ों में जाता ही नहीं है फर्स्ट ऑफ ऑल। बात रही हॉस्टल की, तो गर्ल्स हॉस्टल बॉयज़ हॉस्टल दोनों है। मतलब गर्ल्स और बॉयज हॉस्टल जो आप बोल रहे हो, ये क्या अलग अलग है या अलग अलग है, ऑफ कोर्स अलग अलग है। नहीं नहीं, अलग अलग का मेरा मेन बात है, ये कॉलेज प्रोवाइड कर रही है या प्राइवेट है? नहीं नहीं, कॉलेज प्रोवाइड कर रही है। एकोमोडेशन का क्या है ना, लाइक अगर आप आईएम में एडमिशन ले रहे हैं, एकोमोडेशन के लिए आपके पास 3 ऑप्शन है। आप फ्लैट ले सकते हैं, आप पीजी ले सकते हैं, एंड आप लाइक कॉलेज हॉस्टल्स के साथ जा सकते हैं। मैं रिकमेंड करूंगा कॉलेज हॉस्टल को सबसे कम, क्योंकि बहुत स्ट्रिक्ट है, ठीक है। जो पेरेंट्स, गर्ल्स पेरेंट्स या बॉयज पेरेंट्स को चाहिए होता है कि स्ट्रिक्ट हो, स्ट्रिक्ट है। लाइक एंड टाइम है 7 PM, है ना। लड़की लोग का तो शायद 6 PM ही है, तो आपका कॉलेज से छुट्टी हो रहा है, आप डायरेक्ट आ रहे हैं। वार्डन इतने स्ट्रिक्ट है कि किसी के भी कहने पे नहीं जाने देंगे, ठीक है। तो मैंने तो इसीलिए नहीं चूज किया था, मैंने पीजी को चूज किया था। और यहाँ रहना लाइक अगर आपके पास कॉस्टिंग कुछ एवरेज बता सको, जो कि मतलब जैसे कि कोई कोई पेरेंट्स क्या होते हैं ना, वो लोग अपने मतलब अपने बेटे लोगों को क्या रहता है, बेटी लोगों को कि वो स्ट्रिक्ट रखना चाहते हैं, वैसे लोगों को मतलब क्या, वैसे लोगों के लिए तो सही है, उनके लिए हॉस्टल सबसे सही है। और जहाँ तक कॉस्टिंग का बात है, आई गेस हमारे टाइम 72,000 पर ईयर का था, ठीक है। तो रफली लाइक 72,000 पर ईयर, मतलब नहीं नहीं, ये तो कम हुआ ना, लाइक 12 से डिवाइड कीजिए, 6,000 पर मंथ आता था, इंक्लूडिंग फूड। हाँ, इंक्लूडिंग फूड। तब तो बहुत ही चीप तो है। अच्छा था। अब वो शायद बढ़ गया है। एंड कॉलेज के एकदम नज़दीक है, लाइक 200 मीटर पे हॉस्टल्स हैं, और बॉयज़ हॉस्टल गर्ल्स हॉस्टल दोनों अलग अलग है। एंड कॉलेज का बस भी है, लाइक अगर एक हॉस्टल दूर में है तो उसके लिए बस सर्विस है, बस आती है, बस लेके कॉलेज आती है सबको। सो वो सब इशू नहीं है। पीजी है आसपास बहुत सारे, और आपका 5 से 8 हज़ार में आपका अच्छा से रहना वगैरह हो जाएगा। लाइक मेरे को 8 हज़ार में कोई प्रॉब्लम नहीं आती है, मैं फ्लैट में रहता हूँ, ठीक है। तो कोई वैसा टेंशन वाली बात नहीं है, रहने में कोई ऐसा इशू नहीं होता है। और कॉलेज का एक चीज़ और है आईएम का, कि इनोवेशन और रिसर्च का मतलब क्या, मतलब प्लान क्या कुछ, तो और अगर अच्छे से बता सको तो कॉलेज में ऐसा है कि रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे बहुत ध्यान दिया जाता है। लाइक आईएम की एक प्रॉपर R&D टीम है ना। एक असिस्टेंट प्रोफेसर असाइंड है, और उनके अंडर में रिसर्च चलते रहती है। रिसर्च एंड डेवलपमेंट, मैं डेवलपमेंट पे इसलिए फोकस कर रहा हूँ। एक IDC लैब है, एक प्राइम बिल्डिंग में, गोदरेज की एक बिल्डिंग है, उसमें एक ऑफिस लेके, प्रॉपर ऑफिस से भी बड़ी लोकेशन, बड़ी है वो, और उसमें बेस्ट इन क्लास फैसिलिटीज लाइक 3D प्रिंटर्स और इंटरनेट एक्सेस, फुल लाइक AC है। एंड आप जैसे एक ऑफिस में, बिलीव नहीं करोगे, आप एक अच्छे से अच्छे ऑफिस को जैसा एक्सपेक्ट कर रहे हो, वो R&D लैब वैसा है। और वी कॉल इट IDC लैब, है ना। और उसमें बहुत अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट्स बनते हैं, लाइक ड्रोन से लेके अंडर वाटर, एक प्रोजेक्ट था अंडर वाटर ड्रोन्स, एंड बहुत इनोवेशन होता है। ऑल ओवर इंडिया बहुत सारे अवार्ड्स भी जीतते हैं, लाइक उसके वजह से। फिर आपका इंटरप्रेन्योरशिप में भी बहुत, लाइक कॉलेज से बहुत सारे ऐसे स्टार्टअप निकले हैं, है ना। और वो स्टार्टअप इनक्यूबेटर भी है। स्टार्टअप निकले, ये बहुत ही गुड क्वेश्चन। स्टार्टअप अगर कुछ एग्जांपल दे सको तो आपने आईएम से। हाँ, आपने शार्क टैंक पे देखा होगा, एक हेलमेट का स्टार्टअप आया था, ठीक है। नाम अगर मेंशन कर दो, मेरे तो को अगर याद होगा तो, ऐसा कुछ नहीं है, मेरे को एक्चुअली याद नहीं आ रहा है। आप नेम मेंशन कर देना, मैं बता दूंगा आपको सेशन के बाद। तो वो स्टार्टअप शार्क टैंक में था, ठीक है। वो आईएम के स्टूडेंट्स का है। वैल्यूएशन कुछ अगर कंपनी की, वो मतलब एवरेज मेरे को आइडिया नहीं है, लाइक मैं उस फील्ड में उतना नहीं हूँ। अपार्ट फ्रॉम दैट और भी बहुत सारे स्टार्टअप हैं, लाइक जो वेल नोन नहीं है, बट हाँ, आईएम से बहुत स्टार्टअप को फंडिंग मिलती है, यहाँ तक कि डायरेक्टर तो सबसे ये इम्पोर्टेंट चीज़, अगर कोई लोग बिजनेस में जाना चाहते हैं, एंटरप्रेन्योरशिप में जाना चाहते हैं, तो ये बहुत बड़ा फैक्टर करता है कि मतलब ये नहीं कि कॉलेज का, मुझे एक चीज़ अच्छा लगा इनसे बात करके, ये नहीं कि सिर्फ मतलब कि आपको जॉब पे ही जाना है, प्लेसमेंट में ही जाना है, तो मतलब और भी ये चीज़ है कि एक्सपोजर ज़्यादा है। हाँ, एक्सपोजर तो बहुत बढ़िया है, लाइक इकोसिस्टम है पूरा, रिसर्च का है, आपको कुछ भी करना है, आईएम आपके लिए लाइक रेडी है, ठीक है। बट हाँ, आप विलिंग होने चाहिए करने के लिए। हाँ, और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये बात है कि स्कॉलरशिप, हाँ, जो लोग स्टूडेंट लोगों के लिए इम्पोर्टेंट है, वो फैक्टर करता है, तो ये भी बता सकते हैं आप। तो स्कॉलरशिप देखिए, लाइक ये कॉलेज स्कॉलरशिप के मामले में, लाइक क्या है ना, कॉलेज का फ़ी है लाइक सबसे ज़्यादा तो नहीं, बट हाँ एवरेज से थोड़ा ज़्यादा है फ़ी, क्योंकि ये इतना सपोर्ट प्रोवाइड भी करता है। कॉलेज में स्कॉलरशिप का बहुत लाइक सबको मिलता है जो भी रिक्वायर्ड हो। कट कीजिएगा। कॉलेज में जिसको भी लाइक
इकोनॉमिकल फाइनेंशियल प्रॉब्लम है उसको स्कॉलरशिप मिलता है, ठीक है। तो ये चीज़ अगर मान लेते हैं जिसको कुछ प्रॉब्लम है वो जा करके बात नहीं, ऐसा होता है ना, मैं ये क्वेश्चन करना चाह रहा हूँ कि स्कॉलरशिप होता है ना, कुछ इतना क्राइटेरिया हो, इतना परसेंटेज हो, नहीं नहीं नहीं, मैं SC आपको ST नहीं 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 कास्टिज्म, नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है ना, कुछ नहीं, मतलब देखिए कास्ट प्राइवेट यहाँ क्योंकि- कास्ट जैसा कुछ नहीं है, ठीक है। यहाँ सर ऐसा कुछ नहीं है। आपके पास अगर कोई जेन्युइन प्रॉब्लम है विद इन द ईयर भी, जैसे एक टाइम हम लोग का फिक्स होता है, इस टाइम पे आपको एप्लीकेशन सबमिट करनी होती है कि वी नीड स्कॉलरशिप एंड सच, एंड मुझे लगता है कि अगर 700 स्टूडेंट है तो 100 स्टूडेंट्स को तो स्कॉलरशिप ही दे देता है ये, ठीक है। क्योंकि ये बहुत ही मतलब हाँ, इम्पोर्टेंट बात है, 100 स्टूडेंट को मतलब स्कॉलरशिप और मिलना फुल ये खुद वेवियर ही- लाइक फी वेवियर मिल जाता है मतलब उनको। क्या फुल फीस ही कट हो जाता है क्या? अगर उनको वैसा कोई प्रॉब्लम है, ठीक है, तो उनको फुल फी वेवियर मिल जाएगा। अगर उनको उस सेमेस्टर में कोई प्रॉब्लम है, अगर कोई बिजनेस में उनके फादर को लॉस हो गया या फिर वो पे नहीं कर पा रहे किसी भी रीजन से, यहाँ तक कि कॉलेज में ऐसे ऐसे प्रोफेसर्स है कि अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो रहा है तो यू कैन आस्क देम, वो आपको पैसे दे देते हैं, ऐसा है, ठीक है। मैं ऑन कैमरा कह रहा हूँ, ऐसा है, टीचर्स हैं, ठीक है। तो कॉलेज बैक सपोर्ट तो करता है, बैकिंग है अच्छी। तो ये चीज़ अच्छा लगा, मतलब कॉलेज का जो पूरा इकोसिस्टम है, मतलब एक दूसरे को सबको हेल्प करके आगे बढ़ाने पे मतलब हेल्प कर, तो ये चीज़ बहुत ही अच्छा लगा कॉलेज का। तो अच्छा है, बात करके भी आप लोगों से अच्छा लगा। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है ना कि नेटवर्क, हाँ नेटवर्क भी आप लोगों का मतलब कि कॉलेज का अच्छा है, क्योंकि आप लोगों ने जैसे बोला ना कि आईएम का नाम सुन के ही आदमी लोग, पुलिस लोग छोड़ दे रहे हैं, मतलब आईएम का नाम सुनते ही मतलब एक्सपोजर मिल जा रहा है, तो फंडिंग मिल जा रहा है, तो ये भी चीज़ अच्छा चीज़ है। तो वीसी फंडिंग की राउंडिंग्स होती हैं, लाइक वीसीज को ये लोग इनवाइट करते हैं, होती है, वो लोग बुलाते हैं अच्छे से। एंटरप्रेन्योरशिप को ये लोग बहुत पुश करते हैं फर्स्ट ईयर से ही, लाइक वो आपको छोड़ देंगे कि तुम लोग आइडिया सोचो और बताओ, है ना, और आपको फंड देंगे कि करो, कुछ भी करो, जो भी सपोर्ट चाहिए वो देने के लिए रेडी रहेंगे। तो बहुत सारा हम लोगों के बीच में जो बातचीत हुआ है, तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, जितने भी बात हुआ है पॉजिटिव बात हुआ है, तो निगेटिव भी इससे, क्योंकि सारे कॉलेज में कुछ कुछ निगेटिव फैक्टर कहता है, क्योंकि आपने जैसा बोला ना स्पोर्ट्स को जो ज़्यादा नहीं जाता, तो ये सब निगेटिव के कैटेगरी में आ जाएगा। तो क्या है निगेटिव, अगर 3-4 पॉइंट अगर बोला जाए, क्योंकि कॉलेज में आप लोगों का ग्राउंड अवेलेबल है या क्या है, कैपेसिटी क्या है, तो उस अकॉर्डिंग कुछ देखिए नेगेटिव में फर्स्ट है, कॉलेज बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट है, तो सबके लिए नहीं है ये कॉलेज, ठीक है, बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट है, और वो लोग सीरियसली लेते हैं इस चीज़ को, फिर भी हमारे जैसे स्टूडेंट निकल ही जाते हैं इस चीज़ से, ये एक नेगेटिविटी है। सेकेंड चीज़ है कि स्पोर्ट्स का फैसिलिटी नहीं है, ठीक है, लाइक जो कि ये चीज़ ना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आप लोग स्पोर्ट्स से आना चाहोगे ना, तो मतलब अंश का कहना है कि आप लोगों के लिए ये कॉलेज नहीं है, क्योंकि वो स्टूडेंट अगर जिसको स्टूडेंट लोगों को अगर स्पोर्ट्स में ज़्यादा है मतलब एक्सपर्टीज़ है, तो वो लोग के ना लिए ना डीमोटिवेट हो जाएगा अगर एडमिशन ले भी लेते हैं। लाइक तो हम लोग खेलते हैं, प्रोग्राम्स होते हैं, बट क्योंकि प्रॉपर आप स्पोर्ट्स नहीं। क्योंकि अगर आप देखोगे ना तो स्पोर्ट्स को साइड नहीं कर सकते हो, स्पोर्ट्स भी एक अलग मतलब आप समझ रहे हो ना मैं क्या बोलना चाहता हूँ। बट आईएम का थिंकिंग डिफरेंट है। हाँ आईएम का थिंकिंग डिफरेंट है, लेकिन स्पोर्ट्स एक अलग चीज है, उसको आप लोग अलग नहीं बेसिक स्पोर्ट्स है, लेकिन उतना ज्यादा प्रेशराइज करके वैसा कुछ नहीं होता है। तो मैं क्लियर कट बोलता हूँ, स्ट्रिक्टनेस और स्पोर्ट्स के मामले में मुझे लगता है कि कॉलेज कहीं ना कहीं लैग कर रहा है। तो मैं आपसे मतलब और भी बहुत सारा क्वेश्चन था बात करूंगा, लेकिन वीडियोस जो है ना बहुत ज़्यादा लेंदी हो जाएगा, जिसके कारण मैं आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में भी बुलाऊंगा, तो आईएम का और भी हम लोग डिटेल वीडियो बनाएंगे। तो इसी तरह हम लोग अभी आईएम के स्टूडेंट से जैसा कि मैंने बात किया, जो कि पूरा ही डिटेल में आप लोगों को अगर कुछ भी डाउट है तो आप लोग डायरेक्टली मुझे कमेंट भी कर सकते हैं, और हमारी टीम आप लोगों को हमेशा ही सपोर्ट करेगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस एडीएम पाथ यूट्यूब चैनल। थैंक यू।